जो है मनोवर हसन जमीनी नेता थे। उनके द्वारा जो है व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और जो भी शोषित वंचित लोग थे उनके लिए काम किया उस आदमी ने। काराना के अंदर जो है सबसे ज्यादा भाईचारा है। एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हैं लोग। यहाँ पर जो है कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए आज तक। और कराना इतना समझदार और राजनीति का जानकार क्षेत्र है कि उसने अमित शाह के उस नापाक इरादे को जो है नकार दिया और करारा जवाब दिया। मैं तो ये कहूंगा कि भाजपा को जो है एक तमाचे के रूप में उन्हें जो है कराना का रिजल्ट दिया है। नमस्कार दोस्तों। राजनीति में उथल पुथल लगातार जारी है और जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो यहाँ तो हमेशा उथल पुथल रहती ही है। अभी विधानसभा के चुनाव खत्म हुए तो लोकसभा का चुनाव का डंका बज चुका है और कैराना जो सीट है वो हॉट सीट है और लगातार कुछ न कुछ नई नई बातें कैराना को लेकर होती रहेंगी। कभी इकरा हसन को लेकर, कभी प्रदीप चौधरी को लेकर, कभी किसी तीसरे कैंडिडेट को लेकर। अभी जो प्रकरण चल रहे हैं लगातार, कभी हिंदू मुस्लिम हो जाती है, कभी किसी को मार दिया जाता है, कभी मुस्लिमों द्वारा मार दिया जाता है। अभी कावड़ यात्रा खत्म हुई तो सोशल मीडिया पर एक बात चल गई, जो विपक्षी दल हैं, कि कावड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं और जो युवा रोजगार मांग रहे हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। वो सारी की बातें निकल कर आ रही हैं। अभी हम गांव जगनपुर में हैं और ये कैराना विधानसभा और कैराना लोकसभा जिला शामली का गांव है, जिनके पास हम आए हैं पेशे से। वैसे तो वो वकील हैं, लेकिन जो सामाजिक लड़ाई वो लड़ते रहते हैं, उसके जरिए समाज में क्या संदेश जाएगा और समाज से वो क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर उन लोगों को जो किसानों को, मजदूरों को और माइनॉरिटीज को लगातार शोषित कर रहे हैं, शोषण उनका हो रहा है, उसके बारे में क्या बातचीत होगी। और राजनीति में आने वाले समय में 2024 में अब की बार कौन अपना लट कैराना में फिर से गाड़ सकता है। नमस्कार जी। नमस्कार। वकील साहब, एक तो पहले तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है, चुनाव नजदीक है लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि हमें वोट किसको करना है, खासकर किसान कम्युनिटी को। किसान कम्युनिटी साहब क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसी उनकी शक्ति हो गई है सोचने समझने की कि वो सोच नहीं पा रहे हैं कौन मेरा प्यारा है और कौन मेरा शत्रु है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान का सबसे बड़ा योगदान है। किसान वर्ग जो है सबसे बड़ा वर्ग है। और उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो सरकार शासन कर रही है, उस सरकार के द्वारा किसान का सबसे ज्यादा शोषण किया गया है, उसका उत्पीड़न किया गया। किसान के साथ साथ युवा और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का भी जो है इस सरकार के द्वारा शोषण किया गया है, उसको जो है भ्रमित किया गया है। किसान के बिना जो है इस प्रदेश के अंदर किसी की भी सरकार नहीं बन सकती। जहाँ तक किसान के संबंध में है, किसान की जितनी भी फसलें हैं उनका कोई वाजिब दाम ये सरकार ना दे पाई आज तक, ना कोई वादा अपना आज तक जो है पूरा कर पाई। और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी जो है इसके पास कोई ऐसा कार्यक्रम हो कि किसानों के वादों को पूरा कर सकती। तो उत्तर प्रदेश के किसान ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसान को जो है मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि उसका दोस्त कौन है, उसका दुश्मन कौन है, कौन उसके पैसे के पैसे को, उसके फसलों के दामों को, उसकी और अन्य जो सुविधाएं हैं उनको कौन दे सकता है, ये जानना उसके लिए बहुत जरूरी है। जहां तक मैं सीधे सीधे कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी किसान के हित की पार्टी नहीं है। और आज तक शायद आप नहीं बता सकते या कोई नहीं बता सकता इस बात में कि कोई एक काम भारतीय जनता पार्टी का ऐसा हो जिससे किसान का उत्थान होता हो, या उसको जो है उत्थान होना तो बहुत दूर की बात है, उसके पसीने की मेहनत भी उसको उसको दी हो, या कोई ऐसा काम सरकार ने किया हो कि हम ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसान के लिए अच्छा काम कर। कैराना जो है चर्चाओं में रहता है, तो कैराना में भी किसान रहते हैं। यहाँ बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं, बाबू हुकुम सिंह जी पैदा हुए हैं, मनोवर हसन पैदा हुए हैं, तो क्या किसी ने आवाज नहीं उठाई? क्योंकि आप भी कैराना के रहने वाले हैं, आपके कैराना के पास आपका गांव है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आवाज उठाई हो कि ये मांगे हैं हमारी, गन्ने की पेमेंट,
बिजली को लेकर किसी ने आवाज उठाई? देखो, जहां तक मुनव्वर हसन जी या बाबू हुकम सिंह जी की बात है, उन लोगों ने अपने स्तर पे जो है आवाज उठाने का प्रयास किया यदा कदा, लेकिन जो व्यक्ति जिस पार्टी से जुड़ा होता है वो उसकी जो है गाइडलाइन के अनुसार ही काम करता है। उनकी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ चीजें रही होंगी। काफी समय पहले बाबू हुकम सिंह ने जो है यहाँ एक बार किसान यूनियन की एक मीटिंग की थी, एक यूनियन बनाने का प्रयास किया था नकडेला के अंदर, जिसमें आप अवतार सिंह बढ़ाना को उन्हें आमंत्रित किया था, और एक बहुत बड़ी महापंचायत उस समय हुई थी। मैं नहीं बता सकता कि क्या कारण रहे कि बाबू हुकम सिंह जी ने जो है उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सके। और मनोवर हसन जो है, मनोवर हसन जमीनी नेता थे। उनके द्वारा जो है व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और जो भी शोषित वंचित लोग थे उनके लिए काम किया उस आदमी ने। उसकी तुलना तो मैं नहीं किसी नेता से कर सकता। लेकिन ये समस्या जो है क्षेत्रीय समस्या नहीं है। बाबू हुकम सिंह जी, मनोवर हसन जी जो है क्षेत्रीय नेता थे, उनका क्षेत्रीय प्रभाव था। भले ही बाबू हुकम सिंह जी कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे हों, ये समस्या राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, किसान की समस्या। तो उनके योगदान को जो है मैं ये नहीं कह सकता कि उन्हें कुछ नहीं किया, लेकिन जितना होना चाहिए था, जिस तरीके से होना चाहिए था, मैं लोग नहीं कर पाए। और बाकी लोगों ने अगर प्रयास किया है करने के लिए, आप देखते हैं जैसा किसान यूनियन है, किसान यूनियन में वर्तमान में आज भी लोग काम कर रहे हैं, राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में। भाई मैनपाल जी हैं, मैनपाल जी प्रयास कर रहे। लेकिन जो क्षेत्रीय लोग हैं जिनके नेतृत्व में किसान चलना चाहता है, वे लोग जो है उस कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाने के लिए कोई सार्थक प्रयास करते दिखाई नहीं देते। तो मेरा मेरा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी घटना हुई है जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा उदयपुर की घटना हो गई और कैराना को बताया जाता है ये मिनी पाकिस्तान है, तो कैराना में इस तरह की कोई घटना घटी और किस कम्युनिटी के लोग इसके इर्द गिर्द और कैराना में ज्यादा रहते हैं? वो क्या उनके बीच भी, अगर वो हिंदू मुस्लिम में है तो क्या उनके बीच भी कभी, क्योंकि बताया जाता है यहाँ गुर्जर कम्युनिटी ज्यादा है, क्या इनके बीच कभी हिंदू मुस्लिम हुई? जहाँ तक कराना की बात है, मेरा बचपन से लेके जो है मैंने कक्षा 9th में जो है कराना में एडमिशन लिया था, पब्लिक इंटर कॉलेज कराना में। और आज मैं प्रैक्टिस भी कराना के अंदर ही करता हूँ। मुझे लगभग 20-22 साल कराना के अंदर प्रैक्टिस करते हुए समय बीत गया है। कराना जैसा कस्बा शायद ही कहीं आपको दूसरा मिलेगा। कराना के अंदर जो है सबसे ज्यादा भाईचारा है, एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हैं लोग। यहाँ पर जो है कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए आज तक। और जहां तक हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजर की बात है, गुजर बाहुल्य क्षेत्र की बात है, आपस में खूब प्यार प्रेम है। एक दूसरे के यहाँ हमारा जो है बराबर आना जाना रहता है, सुख दुख में एक दूसरे के शामिल रहते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो है यहाँ कभी कोई इस तरीके की घटना नहीं घटी जो निंदनीय कहा जा सकता हो जिस घटना को। और भाजपा सरकार के द्वारा जो है इसमें मिर्च मसाला डालने की पूरी कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में अभी अमित शाह जो है कराने के अंदर आते हैं, वो इतने लंबे समय से जो है इस देश के गृह मंत्री हैं और बहुत से महत्वपूर्ण दूसरे पदों पर भी काबिज हैं। उन्हें कभी कराने की याद नहीं आई पर्चा बांटने के अलावा। उन्हें कभी ये महसूस नहीं किया अमित शाह कि आप या योगी जी कि आप कराना के अंदर जाकर जो है उन लोगों को क्या जरूरत है, उनकी क्या पीड़ाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, उनका कैसे विकास होगा, इसके लिए उन्हें कभी कराना की ना याद आई, ना कराना के अंदर आकर उन्हें जो है किसी के दुख दर्द को जानना चाहा। केवल यहाँ की जनता के अमन को खराब करने के लिए, सांप्रदायिकता को भड़काने के लिए उन्हें जो है इसको एक मॉडल पेश करना चाहा, पूरे देश के अंदर बदनाम करना चाहा। और कराना इतना समझदार और राजनीति का जानकार क्षेत्र है कि उसने अमित शाह के उस नापाक इरादे को जो है नकार दिया और करारा जवाब दिया। मैं तो ये कहूंगा कि भाजपा को जो है एक तमाचे के रूप में उन्हें जो है कराना का रिजल्ट दिया है। तो कराना तो एक शांति प्रिय और जो है अमन का शहर। तो अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि
अभी जो बताया जा रहा है कि गठबंधन की तरफ से इकरा हसन एमपी की दावेदार हो सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी की से दोबारा से प्रदीप चौधरी मैदान में आएंगे, तो आपको क्या लगता है अब की बार, क्योंकि तीसरी पार्टी यहाँ कोई इस तरह की कोई खास अपना रिजल्ट नहीं रख पाती, अपनी उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो आपको क्या लगता है अब की बार कैराना पर कौन अपना पैर जमा पाएगा? अगर पिछले नतीजों को देखें तो हम जिला शामली की बात करें, क्योंकि लोकसभा की अगर बात होगी तो कराना की तीनों सीटें कराना लोकसभा में शामिल हैं शामली जिले की। पिछला रिजल्ट ये संदेश देता है कि यहाँ पर जो है भाजपा शायद इस बार कामयाब ना हो पाए। इकरा हसन की स्थिति मजबूत नजर आती है, क्योंकि उन्हें जो है पिछले काफी समय से किसानों के लिए, यहाँ की जनता के लिए जो है उन्हें जो है अथक प्रयास किया है और लगातार अपना प्रयास जारी है उनका। और मैं भी चाहता हूँ कि इस क्षेत्र से जो है कराना लोकसभा से बीजेपी जो है कभी सफल ना हो, क्योंकि बीजेपी के मंसूबे जो है इतने खतरनाक हैं। अगर और समय बीजेपी को दिया गया तो ये देश जो है ग्रत की ओर चला जाएगा। खाली कराना लोकसभा ही नहीं, ये पूरा देश ही विनाश की ओर भारतीय जनता पार्टी ने धकेल दिया है इसको। कल इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आती है 2024 में शासन में, तो क्या और ज्यादा हिंदू मुस्लिम की संभावनाएं बढ़ेंगी, रोजगार की कमी होगी, जिस तरीके से वादे किए थे उन पर खरा नहीं उतरी, और क्या लगता है आपको कुछ अलग कर पाएगी बीजेपी? देखो, बीजेपी जिन लोगों के लिए करती है, बीजेपी के लिए अडानी अंबानी, उनके गुजराती दोस्त और वो लोग हैं जिनके लिए वे काम करते हैं, करते आ रहे हैं। इस देश का जो है जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है, लेकिन उनके पूंजीपति दोस्तों की जो है सेहत बहुत काफी अच्छी हो गई है। विश्व में उनके नंबर बढ़ गए हैं। उनका जो स्तर है पैसे के तौर पे वो विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर जो है पहुंचने के आसपास है या पहुंच गया। बीजेपी किसान के लिए, आम आदमी के लिए जो है कोई उसके पास प्रोग्राम नहीं है। अगर 2024 में भी बीजेपी जो है सत्ता में लौटती है किसी कारण से, तो आप ये समझ लेना कि इस देश का दुर्भाग्य। आप वकील है पेशे से, तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से नाहिद हसन अभी जेल में अंदर हैं और उनके साथ के बहुत सारे साथी जिनके ऊपर गैंगस्टर लगी हुई थी बाहर आ चुके हैं, तो क्या कारण लगता है आपको, किन कारणों की वजह से नाहिद हसन को अभी तक जमानत नहीं मिली और किन कारणों की वजह से अभी तक नाहिद हसन बाहर नहीं आ पाए? देखो, वैसे तो ये चीजें जो है इतना आसान नहीं है इन पे जो है कोई टिप्पणी करना, क्योंकि ये मामला कोर्ट से जुड़ा मामला है। और जहां तक वकील होने की हैसियत से आप मेरे से जानना चाहते हैं, तो उनकी फाइलों में क्या है, किस तरीके का उन पर जो है आरोप है, किस तरीके से जो है उसके सबूत हैं, ये मामला जो है कोर्ट के अधीन है। कोर्ट ही इस पे जो है बेहतर जान सकता है कि क्या कारण है इसका। जहां तक मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें जो है राजनीतिक प्रभाव के कारण जो है डिले मुझे नजर आता है कि नाहिद हसन को बाहर आने के जो कारण है ना आना, वो कहीं राजनीति से प्रभावित। तो क्या जो मुकदमे लगाए गए हैं नाहिद हसन पर वो झूठे हैं सब? क्योंकि जब मैंने उनकी बहुत सारी वीडियो देखी तो लगा कि वाकई में ये इस तरह के व्यक्ति हो सकते हैं, गैंगस्टर उन पर लगाई गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से उन्होंने गालियां दी हैं, डॉक्टरों से वो भिड़ जाते हैं, अधिकारियों से भिड़ जाते हैं। देखो ना, जहां तक गाली देने का सवाल है, गाली देना तो एक ठीक बात नहीं है अगर कोई भी देता है। लेकिन गाली किस परिप्रेक्ष्य में दी जाती है? अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी या कोई पावर वाला व्यक्ति जो है किसी जन सामान्य के लिए जो है काम नहीं करता या उसका शोषण करता है, अगर उसको अपना काम करने के लिए हिदायत दी जाती है, तो कुछ लोग उस हिदायत को जो है गाली का रूप समझते हैं। नाहिद हसन के ऊपर जो है एक प्रेशर बनाया जाता है। कराना विधानसभा को, कराना लोकसभा को जो है इस देश के सामने जो है एक ऐसी छवि पैदा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर जो है उनके ऊपर मुकदमे हैं। अगर इतनी छोटी छोटी बातों के लिए जो है लोगों को इस तरीके से जेलों में रखा जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि सारा हिंदुस्तान जेल के अंदर ही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति समाज की बात करता है, देश की बात करता है, तो उसको आप अगर जेल में डाल लेंगे, तो ये सारा हिंदुस्तान जेल के अंदर ही बैठा होना चाहिए। मेरा तो ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने वकील साहब को सुना, वकील साहब ने बताया। जी एक और जी। आप, मैं भी कहना चाह रहा था इस चीज को,
जहां तक कैराना की बात है, कैराना जो है ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में जो है कोई भेद किसी किस्म का नहीं है। 2009 में मैंने यहाँ से कैराना से लोकसभा चुनाव लड़ा। मेरे साथ हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग बराबर मेरे समर्थन में रहे। यहाँ तक कि मेरा चुनाव मेरे मुस्लिम भाइयों ने जो है बढ़ चढ़ कर जो है सहयोग किया और मेरा चुनाव उन लोगों ने जो है ठेस करा लड़ा। तो मैं तो बिल्कुल भी इस चीज से जो है इत्तेफाक नहीं रखता कि कैराना के अंदर हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो है कोई भेदभाव। ये बल्कि एक आदर्श शहर है, एक आदर्श क्षेत्र है कैराना, जिससे सीख लेनी चाहिए पूरे देश ने कि किस तरीके से लोगों को रहना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब को, आपने अभी सुना और इन्होंने बताया कैराना अमन का शहर है, शांति का शहर है और कैराना से सबको सबक लेना चाहिए, क्योंकि कैराना में के अंदर किसी तरह की कोई हिंदू मुस्लिम की कोई भावना नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग, उसके पदाधिकारी, उसके कार्यकर्ता इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर जागृत करते हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम को लेकर सारा का सारा फोकस कैराना के ऊपर आ जाए। कैमरामैन चिराग के साथ अनिरुद्ध चौहान।